बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। दूसरी जंग अजीम के दौरान ख्वाहिशात नाजी लीडर हिटलर और इत्तेहादियों के सरबराह सर विंस्टन चर्चिल के दरमियान एक छोटा सा दिलचस्प मुआहिदा हुआ था। दोनों सरबराहों ने फैसला किया था कि हिटलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पर बमबारी नहीं करेगा और इसके जवाब में इत्तेहादी जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी और गोटिंगन यूनिवर्सिटी पर हमला नहीं करेंगे। जंग के बाद विंस्टन चर्चिल ने इस मुआहिदे की बड़ी दिलचस्प वजह बताई थी। उनका कहना था कि मैं और हिटलर दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि अगर इस जंग में पूरा यूरोप तबाह हो गया लेकिन हाइडेलबर्ग, गोटिंगन और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बच गई तो यूरोप दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये चार यूनिवर्सिटीज तबाह हो गई और जर्मनी और बरतानिया बच गए तो भी ये ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेंगे। नाज़रीन, इस मुआहिदे का ये नतीजा निकला कि 1940 से लेकर 1945 के दौरान जर्मनी के ज्यादातर बच्चे हाइडेलबर्ग और गोटिंगन में पैदा हुए, जबकि बरतानिया के ज्यादातर बच्चों की चाय वलादत के खाने में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड लिखा गया। इसकी वजह यह थी कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ज्यादातर माएं बच्चों की पैदाइश से पहले यूनिवर्सिटीज टाउन में शिफ्ट हो जाती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस जंग में जिसमें अस्पताल तक महफूज नहीं है, इसमें किसी यूनिवर्सिटी पर हमला नहीं होगा। ख्वाहिशात ये हकीकत है कि आज के दौर में सिर्फ उन्हीं ममालिक को महज़ब और तरक्की याफ्ता समझा जाता है जिनके आला तालीमी इदारे तरक्की याफ्ता, मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। यह भी हकीकत है कि किसी मुल्क, किसी माशरे या किसी कौम के तालीमी इदारे पहले तरक्की करते हैं और वो कौम, वो माशरा और वो मुल्क बाद में तरक्की की सीढ़ियों पर कदम रखता है। दुनिया की कोई सिविलाइजेशन उस वक्त तक दर्जा कमाल को नहीं छू पाती जब तक उसके तालीमी इदारे कमाल तक नहीं पहुंचते। लेकिन इसके साथ साथ यह भी हकीकत है कि कौमें पहले अपने तालीमी इदारे बनाती हैं और बाद ये तालीमी इदारे कौम को कौम बनाते हैं। इन तमाम हकीकतों के साथ एक और हकीकत भी है और यह हकीकत हमारी यानी पाकिस्तान की हकीकत है। कल का दिन नाज़रीन दुनिया की तारीख का इस लिहाज से अनोखा दिन होगा कि कल पाकिस्तान की 72 सरकारी यूनिवर्सिटियों की सरकारी इंतजामिया यूनिवर्सिटियों में तालीमी सिलसिला मुअत्तल कर देगी। ये इस नौयत का हैरान कुन वाकया है कि इससे कबल दुनिया के किसी मुल्क में इस किस्म का वाकया वकूअ पज़ीर नहीं हुआ। दुनिया में दो बड़ी जंगें हुई, जापान में एटम बम गिराए गए, सैलाब, ज़लज़ले और तूफान आए, लेकिन यूनिवर्सिटीज खुली रहीं। यूनिवर्सिटियों के इम्तहान और दाखिले वक्त पर होते रहे। लेकिन कल पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी। क्यों बंद होंगी? इसकी वजह भी इन हकाइक की तरह बहुत दिलचस्प है। हुकूमत ने इस वफाकी बजट में यूनिवर्सिटीज के बजट पर कट लगा दिया था। तालीम के मजमूई बजट में 10% कमी कर दी गई थी। आला तालीम के जारी मनसूबों के बजट में 3 अरब रुपए की कमी कर दी गई थी, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन का बजट 7 अरब रुपए कम कर दिया गया था। बजट की इस कटौती की वजह से यूनिवर्सिटियां मालियाती दबाव में आ गई। यूनिवर्सिटियों के नए ब्लॉक्स की तामीर रुक गई, पीएचडी प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, सरकारी स्कॉलरशिप पर दूसरे ममालिक में पढ़ने वाले तालिब इल्मों का तालीमी सिलसिला रुक गया, जबकि प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी के अमले की तनख्वाहों में इजाफा भी मुअत्तल हो गया। इस सूरत हाल के तदारुक के लिए यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स ने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया। 18 सितंबर को इस्लामाबाद में वाइस चांसलर्स की वफाकी वजीर खजाना हफीज शेख से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में शेख हफीज ने इन्हें डांट दिया और इन्हें हुक्म दिया कि वफाकी हुकूमत यूनिवर्सिटियों के बजट में इजाफा नहीं करेगी। आप फीसों में इजाफा करें और अपने वसाइल से रकम का बंदोबस्त करें। वजीर खजाना के इस हुक्म पर यूनिवर्सिटियों की पार्टी और वजारत खजाना में जंग छिड़ गई और इस जंग के नतीजे में कल यूनिवर्सिटियों में तालीमी सिलसिला मुअत्तल हो जाएगा। ख्वाहिशात, क्या तालीम और आला तालीम हमारी कौमी तरजीह नहीं होनी चाहिए? क्या फीसें बढ़ाने से आम शहरी पर तालीम के दरवाजे मजीद बंद नहीं हो जाएंगे? क्या हुकूमत को अपने ज़ाती अखराजात कम करके ये रकम यूनिवर्सिटियों को नहीं दे देनी चाहिए? और कल जब यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी और यूनिवर्सिटीज़ के 10 लाख तालिब इल्म मुल्क में मुजाहरे करेंगे तो उस वक्त हुकूमत की इखलाकी सूरत हाल क्या होगी?